नमस्कार, बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे लालच और ठगी से जुड़ी खबर पर। कोरिया में केबीसी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। 7 किश्तों में, एक नहीं दो नहीं 7 किश्तों में लाखों रुपए हड़प लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इनसे पूछताछ की जा रही है। और अब बात जांजगीर चांपा की, जहां एफएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कार से 7,95,000 कैश जब्त किया गया है। कार से 7,95,000 यानी तकरीबन 8 लाख कैश जब्त किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ये पैसे पकड़े गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक टीम एफएसटी बनाई गई है। आचार संहिता लागू है। एक तय सीमा है कैश को लाने ले जाने की। उससे ज्यादा कैश लाने ले जाने के लिए या तो परमिशन हो और या फिर दस्तावेज। सुकमा में इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 5 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। न सिर्फ इस 5 लाख के इनामी नक्सली ने बल्कि इसकी पत्नी ने भी सरेंडर कर दिया है। नक्सली की पत्नी पर 2 लाख का इनाम था। तो सुकमा में इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 5 लाख का इनामी नक्सली, 2 लाख की इनामी नक्सली उसकी पत्नी, इन दोनों ने सरेंडर कर दिया है। खबर राजनांदगांव से, जहां राइस मिल में एक मजदूर की मौत हो गई है। ऊंचाई से गिरने के चलते मजदूर की मौत, और चूंकि सुरक्षा उपकरण इसने नहीं पहने थे लिहाजा जान नहीं बच पाई। इस मौत से नाराज मजदूरों ने फैक्ट्री का घेराव किया है, प्रदर्शन किया है। खबर राजनांदगांव से, जहां एक कांग्रेस नेता ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाए। सुरेंद्र दाऊ मंच पर थे, बोलने का मौका मिला और सुरेंद्र दाऊ ने मंच पर जमकर भड़ास निकाली। भूपेश बघेल पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। यह भी कहा 5 साल में कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं हुआ। मेरी बात बुरी लगे तो पार्टी से निकाल दो। बात है तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी करेंगे, लेकिन वहीं आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं डंके के चोट पे यहाँ किथो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आया, आज एक चीज और देखे मिलीस, या नया फोटो देखे मिलीस। 5 साल पहले हमारे नवा फोटो देखे मिले, एक ढंग के फोटो देखे मिले। वो नेता कहाँ है? और अत्यंत बड़का नेता है। 5 झल्ले जो क्या कहते विधानसभा चुनाव जो जाग भेजे, वही बोलाओ आप लोग चुनाव किसने भेजते हैं, कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए, जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोग निष्कासन के अधिकार है, आप निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई, मैं उनके लिए सदैव आपके लिए काम कर। और अब एक ऐसे स्कूल की बात जहां प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, पूरा मंत्रिमंडल है, उसी की जिम्मेदारी है। स्कूल में पढ़ाई और व्यवस्था ये मंत्रिमंडल ही संभालता है, फैसले भी लेता है। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कोंडागांव के मडानार में एक स्कूल ऐसा है जहां प्रधानमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सभी के मंत्री यहाँ हैं।
और वे सब स्कूल की बाल संसद में हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक छोटा सा उदाहरण जहां पर विपक्ष तो नहीं है, पर यहां पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे के सारे मौजूद हैं और हर मंत्री का अपना काम अलग अलग बटा हुआ है। जिस तरह कैबिनेट की जिम्मेदारी देश के विकास की होती है, उसी तरह इस मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर है। सभी के काम बटे हुए हैं। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं इस विद्यालय की रक्षा मंत्री हूँ और कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उन्हें समझती हूँ, और कोई दिक्कत आता है तो क्या करता है? कोई दिक्कत आता है तो प्रधानमंत्री जी को बता देती। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मडानार गांव है, जहां स्कूल के बच्चों को लोकतंत्र का पाठ कुछ अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। हम जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हैं उसको प्रायोगिक रूप से जो समझाना था, तो हम बच्चे इस प्रकार की गठन किए हैं ताकि बच्चे प्रायोगिक रूप में समझे। पढ़ाई रटन पद्धति को दूर करने के लिए हमने ये प्रायोगिक रूप से कार्य किया है। मडानार गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी लाल आतंक के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। आज उसी गांव के बच्चे देश के लोकतंत्र को समझ रहे हैं। कहा यह जाता है कि बाल संसद बनाए जाने के पीछे उद्देश्य बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों को समझाना है। साथ ही स्कूल में अनुशासन बनाए रखना भी एक उद्देश्य है। स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाया गया है ये व्यवस्था, ताकि सभी बच्चे अपना क्लास में जैसे टीचर नहीं भी रहे तो अपना काम करते रहे, पढ़ते रहे। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं, वित्त मंत्री भी दिख रहे हैं। सबका काम एक ही है या अलग अलग बटा हुआ है? सबका काम बटा हुआ है, सबका अलग अलग काम है और अपना अपना करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल में बाल संसद बनाकर छात्र छात्राओं को जो जिम्मेदारी दी गई, उससे बच्चे अपने काम और जिम्मेदारी को समझने लगे हैं। ये है एक स्कूल जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मडानार से विवेक श्रीवास्तव। चुनावी दौर है, नेताओं को आपने भाषण देते, रैलियां, सभाएं करते देखा होगा, लेकिन कुछ तस्वीरें अलग भी आ रही हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहे शख्स जो हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। कांकेर से ये बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए भोजराज नाग, और ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, इसे आम भाषा में आप इसे समझ लीजिए देवी आना इसे कहते हैं। देवी आती है, वो झूमने लगते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भोजराज नाग देवी यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए, और जिसे देवी आती है उसे यहां इस भाषा में कहा जाता है सिरहा बैगा। क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को देवी देवता आता है उनको पुजारी बैगा सिरहा के नाम से जाना जाता है, और मेरे को भी देवी आता है, इसलिए मुझे बैगा सिरहा कहा जाता है। ये लगभग 15 से 20 साल हो गए। इस प्रकार के हमारे परंपरा में है, हमारे संस्कृति में है, हमारे समाज में है। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्यकर्मी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। धारदार हथियार से इसने स्वास्थ्यकर्मी की हत्या की थी, अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धारदार हथियार से गरियाबंद का यह पूरा मामला है। खेत में दौड़ाकर इस आरोपी ने महिला स्वास्थ्यकर्मी की हत्या की थी, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वास्थ्यकर्मी युवती की दिन दहाड़े हत्या करने वाला आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। देखिए, पुलिस की गिरफ्त में है और इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ फिंगेश्वर पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम बाशिन में दिन दहाड़े स्वास्थ्यकर्मी आराधना साहू रायपुर निवासी की धारदार तलवार नुमा हथियार से हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में अभी तक ये खुलासा हुआ कि बताया जा रहा है कि आरोपी युवती की ही स्कूटी पर पीछे बैठा हुआ था और पीछे से गाड़ी चला रहा था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और जब युवती बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगी और
तभी वो ग्राम बासिंग में पहुंचे और युवती जो है अपने गाड़ी से उतर कर जब अपने जान बचाने के लिए वो घर में घुसी, तभी युवक अपने बैग से वो धारदार हथियार निकालता है और युवती पर जानलेवा हमला कर देता है। मौके पर ही युवती की मौत हो जाती है। इस वारदात के बाद आरोपी वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे ग्रामीण पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए हैं। इस वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। फिलहाल आरोपी युवक श्याम साहू पुलिस के हिरासत में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है आखिरकार इस हत्या की असल वजह क्या है। पुलिस इस मामले को लेकर आगे और भी खुलासा कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। अंबिकापुर में छात्रावास के कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। छात्रों से अभद्र व्यवहार पर यह कार्रवाई की गई है। अनिल कुमार पैकरा इसका नाम था, निलंबित कर दिया गया। इसकी शिकायत की गई थी। सीतापुर प्री मैट्रिक छात्रावास का यह पूरा मामला है। छात्रों ने सीधे कलेक्टर को इस बात की शिकायत की थी और इसके बाद कलेक्टर ने आरोपी पर यह बड़ा एक्शन लिया। कर्मचारी अनिल कुमार पैकरा निलंबित कर दिया गया। अभद्र व्यवहार यह किया करता था छात्रों से। राजनांदगांव में फायरिंग रेंज में विस्फोट हुआ और फायरिंग रेंज में विस्फोट में 12 साल का एक बच्चा जख्मी हो गया। खेलते खेलते ये बच्चा फायरिंग रेंज में पहुंच गया था। फायरिंग रेंज में विस्फोट हुआ और ये बच्चा उसकी चपेट में आ गया। तिलैरईवार गांव के पास पुलिस की एक फायरिंग रेंज है। हालांकि परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पूरा ना पुलिस वाले को लापरवाही ना सर। इसमें बम को छोड़ने की क्या जरूरत है। आप डेली वहाँ तुम बाउंड्री मारो, कुछ भी करो, या तो गार्ड दो वहाँ। ऐसा तुम खुली गोली छोड़ रहे हो, बम छोड़ रहे हो, कोई भी जाके फंस जाएगा। मैं नहीं, आज तो मेरा दो मेरे दोस्त यार, पड़ोसी मेरे गांव खमेरा का था, वो भाई लोग मर गए। आज मेरा बच्चा का कौन देखेगा, इसको बताओ। ये पूरा ना पुलिस वाले के लापरवाही ना सर। तिलैरईवार गांव टोहरीबोड़ थाना के अंतर्गत फायरिंग रेंज है, जहां पे गांव के 12 साल के बच्चे के हाथ में कुछ विस्फोटक नुमा चीज़ फटी है, जिसके इसके हाथ में चोट आ गई है। बच्चे का इलाज अभी यहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है, कंडीशन स्टेबल है। और ये क्या पूरा मामला था, इसमें जांच की जाएगी। जांच उपरांत जो है सारी चीज़ें सामने आएंगी। और चलिए अब बात करेंगे पानी की कहानी की। दरअसल गरियाबंद जिले में गांव है जहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। यह गांव आमामोरा ओढ़ पंचायत में आता है। गांव तकरीबन 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इसके चलते यहां के लोगों को पीने के पानी की समस्या की परेशानी झेलनी पड़ती है। नदी नाले का पानी पीना पड़ता है। प्रशासन इनकी समस्या को दूर करने में कामयाब नहीं हो पाया है। हालात ये है कि कुदरती जल स्रोत से पानी, पीने के पानी का इंतजाम होता है। मसलन चट्टानों के बीच से रिस कर जो पानी आता है, या फिर सूखे नाले से बूंद बूंद इकट्ठा जो पानी होता है, इसी तरह से यहां पर प्यास बुझती है। इधर कोरबा में मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश के साथ साथ जमकर ओले गिरे हैं। तकरीबन आधे घंटे तक ओलावृष्टि हुई। सड़क पर बर्फ की चादर मानो बिछ गई। ओले गिरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और ऐसा नहीं कि हाल सिर्फ कोरबा का रहा हो। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, फसलों को नुकसान हुआ है, किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ये अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबिकापुर, बलरामपुर और पेंड्रा की तस्वीर, जहां बारिश और ओले किसानों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं।
और भी अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से मौसम में बदलाव आया है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। छिंदवाड़ा में तेज बारिश हुई और इधर अनूपपुर में बारिश के साथ साथ जमकर ओले गिरे। वो पहले बोली लग जाती है, उनको चिंता ही नहीं है, वो यहाँ बोली कर रहा है, उनको चिंता नहीं है। रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन एक ऐसा गांव भी है जहां हफ्ते भर पहले ही होली का त्योहार धूमधाम से मना लिया गया। अलहदा त्योहार मनाने का यह तरीका इस गांव की पहचान बन चुका है। अब वो चाहे दिवाली का हो या फिर दशहरा, धमतरी के सेमरा गांव में चारों प्रमुख त्योहार एक हफ्ते पहले ही मना लिए जाते हैं। बताया जाता है कि इस कहे को ना मानने की कोशिश करने पर कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। पीढ़ियां बीत गईं, पर सेमरा गांव का ये दस्तूर आज भी कायम है। हमारे गांव में प्राचीन काल से होली मनाते आ रहे हैं। बहुत पहले एक दो बार पूर्वज लोग ना मतलब पहले मनाने की कोशिश किए एक साथ, तो इसमें गाँव मांगजनी हो गया, हैजा फैल गया, फिर इसका एडवांस में एक सप्ताह पहले मनाते हैं लोग। धमतरी से करीब 22 किलोमीटर दूर इस गांव में हफ्ते भर पहले ही त्योहार मनाने का अनोखा दस्तूर है। अब वो चाहे दिवाली हो या फिर दशहरा। गांव वालों का कहना है कि सदियों पहले गांव के देवता सिरदार ने सपने में आकर ये आदेश दिया था कि हर त्योहार मनाने के पहले उन्हें होम धूप देना जरूरी है, जिसके चलते गांव के लोग आज भी गांव के देवता को खुश करने के लिए हर त्योहार हफ्ते भर पहले मनाते आ रहे हैं, जो अब एक परंपरा बन गई है। इतना ही जानते हैं हम लोग, तो मान्यता ही है कि हमारे जो इष्ट तो सिरदार बाबा है, इसी के आधार पर मनाते हैं। और अपने पूर्वज लोग भी हमको बताए हैं कि इसी के कारण से मनाते हैं। जो यहाँ आकर कभी यहाँ खाली स्थान था, जो मतलब ये आकर विराजमान हुए हैं बाबा सिरदार, तो हमारे पूर्वज लोग बताते थे। हमको तो एकदम से मालूम भी नहीं है, बस जैसे कहते हैं वैसे हम लोग भी मनाते आ रहे हैं। बचपन में बहुत सपना आए और सब सियार में चटाटे हूँ, सियार में घरों खत्म हो गए हैं। जो रईस मोर सियान थे मन कोई मन अगवा मोर मुगले पहाड़ में कमात आँख से आँख बाबू। अब ये लड़का मन के पहाड़ आ गए, अब लड़का मन क्या करे फिर वही मान जानेगा, समझिए। भले ही आज के जमाने के लोग इस पर यकीन ना करें, लेकिन बताया जाता है कि ऐसा नहीं करने पर उनके ऊपर आफत आ सकती है। जबकि सदियों से चली आ रही इस परंपरा को युवा वर्ग भी अंधविश्वास के बजाय आस्था से जोड़कर देखता है और इसे आगे संजोए रखने का यकीन दिलाती है। ऐसी मान्यता है कि बुजुर्ग सिरदार सैकड़ों साल पहले गाँव आए थे। उनकी शक्तियों से गाँव के लोगों की परेशानियां दूर हुई तो पूर्वज उन्हें पूजने लगे। गांव में सिरदार देव का मंदिर भी है और सभी ग्रामीण सिरदार देव के आदेश का पालन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं चुनाव 24।